यूट्यूब चैनल से, वो बोलिए खाने में बोलिए जब घरड़े नीचे नहीं करती है, इसलिए तो मैं लॉन्च में बैठा हूँ कि शिंदे साहब ने मेरे को बताया, क्योंकि कुछ बातें होती हैं डिस्कस करने के बाद ही हमें यहाँ तक पता चलती है। उसके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो 40 कंट्री घूम चुका है। मास्क पहनने के लिए और भी दबाव डाल रहे हैं एयरलाइन वाले। नई दिल्ली दिख रहा है, नरेश भी दिख रहा है। मैं गलती से T1 को गया, मेरे को लगा ये T3 या T2 होगा, लेकिन वो गड़बड़ हो गया कि मेरे पास जो रिस्ट्रिक्टेड अल्कोहल बॉटल जो मेरा आज का फ़्लाइट है दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइन से, अभी मैं सिक्योरिटी चेकअप होता है ये पूरा क्लियर करके बैठा हूँ लॉन्ज एरिया में। अभी मेरा फ्रेंड आने वाले हैं, मेरा जो बंडू नाम का फ्रेंड यहाँ काम करता है, जैसे वो गवर्नमेंट इंचार्ज है यहाँ का सिक्योरिटी का, इसके तहत मैं हर बार वो लॉन्ज का लाभ लेता रहता है। और जो इंडिगो एयरलाइन का कुछ एम्प्लॉय था, उसका नाम उसने उसका नाम बताया था कार्तिक, कुछ तो नाम था उसका, लेकिन उसने बहुत मेरे को हेल्प किया है इस केस में, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न जब होते हैं तो बहुत सारे बूट भी निकालने पड़े आज पहली बार, क्योंकि बूट में मेटल डिटेक्ट हो रहा था मेरा। और ये जो एयरपोर्ट है पूरा मिलिट्राइज्ड एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ सिक्योरिटी में कुछ भी ऐसा इंस्टेंट नहीं हो सकता है कि जिससे आपको हानि हो, इसलिए आपको पूरा वो पार ही करना पड़ता है। अभी पहली बार मेरे को बूट भी निकालने पड़े हैं, जो मैंने डिकैथलॉन से बूट लिया था उसमें मेटल डिटेक्ट हुआ है, तो वो निकालने पड़े हैं पहली बार, जो इंटरनेशनल फ्लाइट में भी नहीं निकालने। और यहाँ पे मैं लॉन्ज में बैठा हूँ, जिस शिंदे साहब ने मेरे को बताया लॉन्ज में बैठ जाओ, इसमें कोई चार्जेस मैंने किए नहीं किया, सिर्फ अपनी दोस्ती मौके का जान के मेरे को फ्री सारा मिला। वो बोलिए खाने में बोलिए जब घरड़े नीचे नहीं करती है, इसलिए तो उनको कितना ये हो गया लॉन्च एक्सपीरियंस। आप इस ब्लॉग में देख पाएंगे कि मैं नरेश को मिलने क्यों जा रहा हूँ। अभी फिर मैं पूना एयरपोर्ट पे अपनी सुबह से मेरा सारा प्रिपरेशन देख लिया। ये पूना एयरपोर्ट जो है वो मिलिट्राइज्ड एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे जो वीडियोग्राफी या ऐसा करना थोड़ा उचित नहीं है, तो मैं आगे जाके स्टोरी बताऊँगा कि नरेश को इंडिगो फ्लाइट आ चुका है। जो नरेश है वो मेरे पास भी आया था, जिसके रेस्टोरेंट है कई देशों में। मेरे को लगा कि इसके तहत मेरे को घूमने का मौका मिल सकता है, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं डिस्कस करने के बाद ही हमें यहाँ तक पता चलती है। उसके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो 40 कंट्री घूम चुका है पहले से, वो दिल्ली का रहने वाला है। TRC का गड़बड़ में वो नहीं मिलने वाला था, लेकिन हुआ ये कि उसका TRC के लिए उसको बेलग्रेड नहीं जाना पड़ा, इसलिए मेरा जो नसीब है एकदम फुल है। पहले बुक किया हुआ जो फ़्लाइट था वही सेम कंटिन्यू हुआ, क्योंकि रीशेड्यूलिंग कैंसिलेशन में मेरा बहुत सारा ये हो जाता, जो नुकसान हो जाता। नुकसान नहीं हुआ है मेरा कुछ भी, और नरेश भी मिल रही है, मेरे को बहुत सुकून वाली चीज़ है अभी। और ये मैं इंडिगो फ़्लाइट क्यों चूज़ किया हूँ ये भी बताता हूँ, क्योंकि विस्तारा फ़्लाइट से मेरा उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि वो हर एक विंडो बेच देते हैं। लेकिन इंडिगो जो है फ्यूअर टाइम पे चलने वाली जो एयरलाइन है, और अपनी इंडिया की एयरलाइन है। मास्क पहनना कंपलसरी है।
मास्क पहनने के लिए और भी दबाव डाल रहे हैं एयरलाइन वाले। रह गया मेरा फ्लाइट, ये है फ्लाइट वाला। Hi, welcome. Easy go. मैं लैंड कर गया। ये रहा एयरपोर्ट का, वो सारा भीड़ होता है यहाँ, देख ही सकते हैं। इस टाइप से रहता है डोमेस्टिक एयरलाइन का अपना। ये है, ये बस तो फुल होगी, यानी शायद 2 ही बस में वो अरेंज करेंगे पूरा। अभी हूँ मैं बैगेज क्लेम एरिया में, क्योंकि 5-10 मिनट का थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। लेकिन जो दिखा रहा है 63587 का हमारा बेल्ट बैगेज क्लेम एरिया कहाँ जाता है, और ये बैगेज की पूरी जानकारी इस पर T1 पे मैं आया हूँ। और T1 से जो मेट्रो का है एकदम सामने ही है, वहाँ से T2 के लिए भी बस निकलती है। तो ये रहा आगे वाला पोर्शन मेट्रो का। ये मेट्रो के लिए जाने के लिए गड़बड़ ये हुआ कि मेट्रो का टिकट काटने के बाद वो नॉर्मल मेट्रो है, एक्चुअली T3 से जो मेट्रो जाती है उसमें ही सिर्फ आप लीकर की बोतल लेके जा सकते हैं। मैं अभी हूँ T1 पे, मेरे को पहुँचना है T3 के लिए। T3 से जो मेट्रो नई दिल्ली स्टेशन जाएगी उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा मेरे को। चलो ठीक है, जाते हैं अभी देखते हैं। नई दिल्ली दिख रहा है, नरेश भी दिख रहा है। मैं गलती से T1 को गया, मेरे को लगा कि ये T3 या T2 होगा, लेकिन वो गड़बड़ हो गया कि मेरे पास जो रिस्ट्रिक्टेड अल्कोहल बॉटल थी, इसलिए मैं ट्रेन में जब चेक हुआ ना तब जाके फिर आधा घंटा मेरे को एक्स्ट्रा लगा। और मैं वहाँ से ये रोसी पकड़ के डायरेक्ट नई दिल्ली स्टेशन आया और नरेश वहीं मिला। हेलो दोस्तों, हम जाते हैं, पहले भी हम हल्दीराम के घर पे गए हाँ जाते हैं। हल्दीराम दिल्ली आए हुए हैं, सरिता विहार के लिए जाते हैं। अभी उसको 2-4 दिन से सरिता विहार के लिए ये जो टाइम हुआ है ना, जैसे 8 बजे है, एक्चुअल में जाना तो नरेश के घर ही था, लेकिन 2 दिन अगर मैं वहाँ रुकता तो मेरे पास जो चीज़ें भाभी के लिए लाई थी ना वहाँ के, वो ख़राब हो जाती, उसमें पेड़ा बीड़ा है वगैरह वगैरह। तो देखे कल नरेश के घर जाएंगे। ये हम रात को यहाँ पे एकदम लेट नाइट हुआ है, क्योंकि 6 बजे के बाद मेरा जो गोप्रो है ये काम नहीं करता है, यानी किसी का भी काम नहीं करता है। ये मैं बारामती से निकलने तक यहाँ तक किसी रेसिडेंस पे पहुँचा हूँ मेरे फ्रेंड के। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये जितने भी व्लॉग्स होंगे नरेश के साथ होम टाइप के व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ नरेश को मिलने को आया था, इतना ही मेरा इंटेंशन था। जो वीज़ा के चक्कर है या उनके एजेंट हैं, उसके फ्रेंड हैं, उसके घर वाले, ये सारा मेरे को 2-4 दिन में जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।